नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 37। और आज की जो ट्रिक है उसमें हमने क्वेश्चन लिया है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और ये क्या है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन के बार एग्जाम में आता है एसएससी के। देखो दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी मल्टीप्लाई करें, इस पूरे सिस्टम की जितने भी डिजिट दिए आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने जीरो है वो हमें निकालना है। तो वैसे तो करना बहुत ही आप बोल सकते हैं इम्पॉसिबल, या सीधा डायरेक्ट करेंगे तो इसके पीछे क्या ट्रिक है वो काम करेगी, वो हम लोग पहले तो वो ट्रिक देखते हैं और फिर वो ट्रिक बनी कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप भूलें नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। देखो 10 बनता है, 0 बनती है 2 और 5 की गुना हो। तो जिस जिस संख्या में जो ये मल्टीप्लिकेशन दी हुई है इसमें 5 या 2 में से जो कम होगा वो उतने ही टाइम, जितने टाइम होगा उतनी ही जीरो हो जाएगी। जैसे इस केस में देखो, देखो 2 तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, नजर आ ही रहा है, क्योंकि देखो ये देखो 2 की पावर 3 और 14, तो ये तो बहुत हो गया। तो ऑब्वियसली 5 है, 5 टाइम्स है, वो सब कम है 2 की तुलना में, तो इतने ही जीरो हो जाएगी। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ 4। यहाँ पे कितना हुआ 5 की पावर 5 और 2 इंटू 5 और मैं 8 लिख सकता हूँ ऐसे, तो कितना हुआ 8, 5 की पावर 8। तो 8 5 है वो 8 बार हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 5 है वो 12 बार हुआ, फिर 5 है यहाँ पे 16 बार हुआ, और यहाँ पे 5 है वो 18 बार हुआ, और यहाँ पे 5 है वो 40 बार हुआ। क्यों हुआ 40 बार? क्योंकि 5 की पावर 2 इंटू 20 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 20 दूनी 40, तो कितना हुआ 4 8 12 12 24, 24 और 16 40, और 80 और 18 98। तो 98 है इसका आंसर होगा, इसका सी। हमने कैसे किया इसको कि जितना 2 कितने टाइम्स है और 5 कितने टाइम्स है, इन दोनों में से कम क्या है वो देखा, पहले ऑब्जर्व कर लिया इससे। ऑब्वियसली 2 काफ़ी बार ज़्यादा है इससे, आप थोड़ा और टाइम लगा कर भी देख सकते हैं, देखना चाहिए तो। और उसके बाद 5 है वो देखो कितनी बार है, और वही आंसर हो गया। अब हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, तो वो देख लेते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कैसे रन करता है। 2 इंटू 5 अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हुआ 10। अगर मैं लिखता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पे कितना आया कि 5 है एक बार है और 2 भी एक बार है, तो जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, एक ही तो है दोनों में से, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे भी देखो ये 2 बार है लेकिन ये 1 बार है, तो मिनिमम कितना है 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो मिनिमम तो 1 ही हुआ ना, तो इसलिए 1 जीरो है। फिर है कि अगर मैं 12 लिख देता हूँ 5, तो कितना हुआ 12 5 60, 1 ही जीरो आई। कैसे आया 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू 5, तो मिनिमम कितना है 1 हुआ। 5 एक बार है और 2 2 बार है, लेकिन दोनों में से 5 और 2 में जो कम टाइम्स कौन सा है 5 है, और कितनी बार है 1 बार है, तो 1 जीरो आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता जैसे कि 12 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना होता, तो ये आ जाता 5 और 5 25, और 25 और 12 आ जाता 25 दूनी 50, 25 और 5 30, ये आ जाता। तो इसका मतलब 2 जीरो आती। 2 जीरो कहाँ से आई 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 में और 5 की पावर 2 में मिनिमम क्या है वो है 2 है दोनों केस में। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर लिख देता हूँ 2 इंटू 2, तो देखो कितना हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 और 4 की गुना कितनी हुई 500। तो 2 की पावर 2 बनाई है और 5 की पावर 3 बना। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में दोनों में से पावर कम किसकी है, ये इसकी है, तो मिनिमम जीरो कितनी आई जीरो आई 2। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या बनता 125 इंटू 8 1000 होता, या 500 इंटू 2 1000 होता। अब 2 की पावर 3 हो रही है और 5 की पावर 3 हो रही है, तो दोनों में से मिनिमम कितनी है 5 की पावर, ये मिनिमम तो 3 है, दोनों बराबर है तो 3 हुई मिनिमम, तो इसलिए 3 जीरो है। तो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे रन करता है, मतलब कि 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, मान लो ये m लगा दियो, n और m में दोनों में से कम क्या है वो आप वैल्यू ले लो।
और अब देखते हैं इस क्वेश्चन का, जैसे मैं हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसमें देखो 2 कम बार है। पहले तो ऑब्जर्वेशन देखो, सिंपल आप है कि 2 कम बार है, 5 कम बार है, तो ऑब्वियसली 2 तो बहुत ज़्यादा बार है कंपेरेटिव, क्योंकि यहाँ भी 12 बन जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 6, फिर 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, ये बन जाएगा 2 की पावर 10। फिर यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 3 इंटू 14, तो ऑब्वियसली क्या है कि 5 से कहीं ज़्यादा है 2। अब हमारे पास एक चीज़ ज़रूर आ गई है, और वो जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 5 और 2 में कम कौन सा है। इसमें जैसे कि बड़ा साफ नजर आ रहा है कि 5 कम है, तो अब 5 वाली पावर गिन दो। 4 और 4, 8 और 4 12 और 10 22 और 6 4 सॉरी, यह है 4 और 8 4 12, 12 और 12 24, 24 और 16 40, 40 और 18 40 और 18 58, 58 और 20 इंटू 2। क्यों 2? क्योंकि 5 की पावर 2 बन रही है, 5 की पावर 2 और 20 है, तो 58 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 98, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। तो आपको इस तरह से सोल्व करने कि ये कितनी बन रहा है। जैसे 5 की पावर, इसमें 3 की पावर 12 लिख सकते हैं, 5 की पावर 12 लिख सकते हैं, तो 5 की कितनी बनी? 5 की 12 बनी। इसमें ऐसे 5 की पावर 2 अगर 125 होता है तो क्या करते? 5 की पावर 3 इंटू 20 ऐसे करते। तो एक्चुअली जो 5 की पावर बन रही है और 2 की पावर बन रही है, इन दोनों में से कम है वो ले लेना है और ऐड कर देना है। जैसे इसमें ऐड कर देना है सारे प्रोडक्ट का, हमने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसके जो कॉन्सेप्ट है जीरो वाले क्वेश्चंस का, एग्जाम में आमतौर पे आते हैं, उसको कैसे सोल्व करना चाहिए, उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपने ली, और कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं कि 2 और 5 में फटाफट गिन दो आप कौन से होंगे। तो इससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।